हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और त्योहारों का ना खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आज हम आपसे मिल रहे हैं 14 तारीख को। 14 तारीख के टाइम हो रहा थे समय पर 8 उठ के लगभग थे। तो मिल रहे हैं हम आपसे नहाने के बाद। सुबह झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ हुआ, पर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि त्यौहार के दिन में ना फिर ये सब पोंछा झाड़ू दिखाना अच्छा भी नहीं लगता। तो नहाने के बाद ही मंदिर में झाड़ू पोंछा वगैरह होता है। इसके पहले और रूमों में हो जाता है, लेकिन मंदिर तक ना छोड़ देते हैं। तो आज नहाने के बाद ना कुछ भी कंघी वगैरह नहीं किए, तुरंत बाल गीले थे, क्लेचर वगैरह लगाए, तुरंत इधर पूजा की तैयारी करने लगे। तो इधर लड्डू वगैरह ले लेते हैं, तिल के लड्डू, और ये पन्नी में रखा था, काली काली पन्नी में ना कान्हा जी के लिए छोटे छोटे लड्डू बनाए थे। तो उनके बॉक्स में रखना था, लेकिन रखे नहीं थे, उसी में रख दिए थे कि फिर सुबह रखेंगे एक साथ इकट्ठा ही। तो इधर भोग लगाने के लिए तैयारी कर देते हैं। अब पंचामृत वगैरह सब इकट्ठा करेंगे, रखेंगे, क्योंकि एकादशी भी थी और मकर संक्रांति भी थी, दोनों थी। तो इधर पंचामृत वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं। और पता है वैसे भी एकादशी में बाल वगैरह तो धुले नहीं जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति थी ना, तो इसलिए फिर बस सर से नहा लिए थे और वैसे धुले नहीं थे। तो इधर पंचामृत वगैरह करेंगे। और देखिए इधर थाली में ना हम लाई भी रख दिए थे, क्योंकि हमको ध्यान से उतर गया था जब हम भोग लगाने के लिए ये सब निकाल रहे थे। तो फिर याद आया कि लाही तो नहीं चढ़ेगी, आज एकादशी है, तो इसको हटा दिए थे थाली से। और बस तिल का लड्डू बस बनाए थे इस बार ना। उसका एक करी का लड्डू वगैरह नहीं बनाए थे। जब बेटू गए थे उसी समय पर हम करी वगैरह बना लिए थे। इस बार ना मकर संक्रांति में बस तिल और लाई दो ही चीज़ बनाए थे। तो इधर भोग लगाने के लिए सब कुछ ले लिए थे। और इस बार ना मौसम ना इतना अच्छा किया था मकर संक्रांति में कि बढ़िया अच्छी, सुबह से ही धूप कोहरा वगैरह कुछ भी नहीं था और धूप बढ़िया खिली थी। थोड़ा थोड़ा हवा तो था, उसकी वजह से ठंड थी, लेकिन मौसम अच्छा खिला था। लेकिन इस बार ना मुहूर्त ही नहीं था, 3 बज के कुछ मिनट से मुहूर्त था, तो फिर नहीं गए। पहले तो ये था कि खाना पीना बना लेंगे, लेकिन फिर जाएंगे नहाने। फिर हमारे जाने खाना पीना बनाते बनाते हमारे जाने से पहले यही निकल गए कि हम जा रहे हैं, तो 15 को चलना। और मेरे घर से ना सोन नदी बहुत ही पास है, 6-7 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है, बहुत नहीं है। तो फिर 15 को हम गए थे। तो इधर सब भगवान को नहला दिए थे, और कान्हा जी को सबसे पहले ही नहला करके उनको बढ़िया नई वाली जो स्वेटर लेके आए थे ना, तो वहाँ से सीधी से अभी जब बेटू को छोड़ने गए थे, तो इनके लिए बहुत कुछ सामान लेके आए थे। कान्हा जी के लिए स्वेटर वगैरह, इनका कम्बल, और इनके लिए बर्तन भी कुछ लाए थे, बड़े अच्छे अच्छे थे, लेकिन दिखाए नहीं हम आप लोगों को, टाइम ही नहीं था। देखते हैं किसी दिन फिर हम ज़रूर दिखाएँगे। तो उधर पूजा बत्ती होने के बाद जल्दी जल्दी किचन में लगना था, क्योंकि टाइम भी हो गए थे। 9, साढ़े 9 लगभग हो गए थे। पूजा टाइम में टाइम लग जाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में सब भगवान को स्नान कराओ, बाहर से अंदर तक टाइम 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी पूजा होने के बाद आ गए थे किचन पे। नाश्ता वगैरह कुछ बना नहीं था, ये था कि नहाने के बाद ही किचन पे खाना वगैरह बनेगा। तो पहले तो ये लगा कि पूड़ी बना देंगे सिंपल, लेकिन पूड़ी के लिए नाम लो ना तो सबको ही मना कर देते हैं।
तो रखा था एक मुट्ठी लगभग बथुए और मेथी दोनों मिक्स करके पराठा बना देंगे। इसमें पता है पराठे में 2-3 प्रकार का आटा मिक्स करके बनाएंगे, पराठा बहुत ही अच्छे आएंगे ये। और इधर उसको 2-3-4 पानी में धुल करके रख दिए थे, उसका पानी निकल जाए तो फिर उसको कट करें। इधर बना दे रहे थे आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल ही, क्योंकि वो था एकादशी थी, इसमें लहसुन प्याज कुछ जाएगा नहीं, तो बस जीरे से फ्राई मिर्ची डाल दिए थे। सब्जी उधर और इधर सब्जी पक रही थी। अब गूँथेंगे पराठा के लिए आटा, तो इधर ले रहे थे दही, बड़ी अच्छी दही जमी है, क्योंकि ये दही ना मंगाए थे गांव में, चाचा जी हैं उनसे मंगाते रहते हैं। 1 लीटर आधा लीटर बीच बीच में हम मंगा लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो दूध पकता है तो मिट्टी वाले बर्तन में दूध पकता है और उसी वाले मिट्टी के बर्तन में दही भी जमाते हैं, तो इसका स्वाद ना बड़ा ही अच्छा आता है। तो बीच बीच में हम इनसे मंगा लेते हैं 1 लीटर आधा लीटर दही इन्हीं से मंगाते हैं। पर इस बार ना गर्मियों में हम खुद ही लेंगे मिट्टी का बर्तन, तो उसी में दही वगैरह जमाएंगे, अच्छा रहता है। और अब इधर ले लिए थे 1 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा, 1 कटोरी चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच में बेसन और दही 1 कटोरी। और इसमें मसाले में ले लिए थे धनिया पाउडर और जीरा, अजवाइन क्रश करके, लाल मिर्च, सब कुछ आटा में डाल दिए थे। और जो ये भथुआ और वो थी मेथी का कट करके खूब बारीकी बारीकी इसमें डाल देंगे। इधर अदरक और हरी मिर्च, इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मोमन के लिए सरसों का तेल डाल दिए थे। ऐसा सबको बढ़िया मिक्स करके नमक वगैरह डाल के और आटा गूँथ लेंगे। बड़े ही टेस्टी पराठा आए थे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के आटा गूँथे थे। जो चावल का आटा इसमें मिक्स किए थे ना, इससे तो पराठा और ही लाजवाब बने थे। और अब सर्दियाँ भी हो रही हैं लास्ट, तो ये था कि जितना मिक्स वाले हों पराठे वगैरह, जितना हों भथुए की मेथी के, तो सर्दियों में तो इसका टेस्ट ले ही लिया जाए। वैसे तो हर मौसम में बन सकता है, लेकिन फिर हर मौसम में ना भथुए वगैरह मिलते ही कहाँ हैं, नहीं मिलते हैं भथुए। तो इधर पराठा भी मेरा 5 से 10 मिनट के लिए रख दिए थे आटा गूँथ करके, तो सेट हो गया था। सब्जी वगैरह उधर हम पलट दिए थे, जो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाए थे। तो इसके बाद अब सेकेंगे पराठा और लगा देते हैं थाली। और पता है बड़े ही सॉफ्ट भी बने थे, क्योंकि इसमें दही जो थी ना, अब ये दही के साथ में ज़्यादा ही टेस्ट आए लगते थे। सब्जी भी अच्छी थी आलू टमाटर की, लेकिन मेरे को ज़्यादा आलू टमाटर पसंद नहीं है। बैगन रखा था, लेकिन बैगन बनाए नहीं एकादशी की वजह से। तो इधर जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पराठा का थाली भी लगा देते हैं। देखिए पता है आटा गूँथे हैं, फिर हाथ नहीं धुले हैं, क्योंकि इतना जल्दीबाजी था कि खाना बन जाए। और इधर मेरे ये त्यौहार की रही थाली मकर संक्रांति की। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे घर का मिक्स वाला पराठा का टेस्ट करिए कैसा है। और खाना पीना खाने के बाद अब मिल रहे हैं हम आपसे शाम को। खाना पीना खाए और तुरंत बर्तन वगैरह धुले, फिर इसके बाद निकल गए थे दुकान से आने के बाद जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि मेरे को दीपदान करना था इसका मकर संक्रांति का। और सुबह भी करते, लेकिन सुबह इसलिए नहीं किए थे कि ये तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करो, सूर्य उदय के पहले ही कर लो, या तो फिर शाम को करो। तो सुबह तो बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो उठ पाते, अगर उठ भी पाते तो घर का इतना काम रहता है कि हो ही नहीं पाता है। तो ये था कि शाम वाला अच्छा रहेगा। तो कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाए तो नहीं थे, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, तो गंगा जल वगैरह ऊपर से छिड़क गई थे, कपड़े पूरे चेंज करके। तो उधर फूल वगैरह बाद से उतार दिए थे मंदिर की। और अब ये दीपक धुलेंगे। दीपक ये था कि फर्स्ट टाइम ही पानी में डुबो करके रख देंगे, लेकिन याद ही नहीं आया। जल्दी जल्दी पूजा की, इसके बाद तुरंत लग गए थे खाना में। तो फिर खाना बना के बर्तन वगैरह किए, इसके बाद तुरंत निकल गए दुकान। तो जब चारों तरफ दिमाग रहती है ना, दुकान भी घर का भी, तो फिर हर चीज़ ना समय पर हो भी नहीं पाता और कुछ याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करना है। दुकान निकल जाओ तो दुकानदारी में ध्यान दो, तो इसलिए फिर ना मेरा काम कुछ होता है, कुछ कम पड़ा ही रह जाता है। तो जब शाम को कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ही दीपक धुल रहे थे, तो इसमें कुछ टाइम तक लिए ना पानी डाल दिए थे। इसके बाद फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे तो दीप जलाने के लिए हो जाएगा। और पता है मकर संक्रांति में दीपदान से बड़ा पुण्य मिलता है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। घर में दीप जलाकर सूर्य देव का के प्रकाश और जीवन देने वाले तेज का सम्मान किया जाता है। वैसे तो चाहे सोन में, गंगा जी में, यहाँ पर ज़्यादा महत्व होता है इसका दीपदान का, लेकिन अगर वहाँ ना पहुँच पाओ तो घर में ही इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। घर में दीपदान, जैसे अपने मंदिर हो गया, दीप वृक्ष हो गए, मंदिर पास में है, पीपल के पेड़ पे ज़रूर रखना है। पीपल के पेड़ के पास रख दो तो इसके पता है कि इतने कई गुना मतलब इसके पुण्य मिलते हैं दीपदान से। तो पहले तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अब 2 साल से करने लगे हैं। 2 साल हो गया, पिछले साल भी किए थे और इस साल के किए हैं, तो 1-2 साल से हम करने लगे हैं। तो इधर जला करके पहले तो रख दिए थे मंदिर में,
और फिर इधर बाहर बालकनी में शंकर भगवान या विष्णु भगवान के पास तुलसी जी में एक एक दीप रख देती हूँ। वैसे भी माघ महीना तो चल ही रहा है और एकादशी भी थी आज। बड़ा ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा दिन था। एकादशी, माघ महीना भी था और मकर संक्रांति तो जाना थी ही। तो ऐसे दिनों में ना दीपदान करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। और वैसे तो माघ महीना चल रहा है ना, तो दीपदान डेली ही करना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम हो गया और शाम के टाइम पर हो गया, लेकिन नहीं हो पाता। इतना ज़्यादा बिजी लाइफ है, दुकान घर सब कुछ नहीं होता। सोचते तो बहुत कुछ करने के लिए हैं, लेकिन हो नहीं पाता उतना, क्योंकि शाम को किसी दिन 8 बजे आए, किसी दिन 9 बजे आए दुकान से, तो फिर उस समय पर दीपदान का समय नहीं रह जाता। तो जितना हो सकता है उतना ही करते हैं। तो सुबह के टाइम पर जब पूजा करने लगते हैं ना, उस समय पर, इस समय पर हम मिट्टी के ही दीपक करते हैं। तो 2 दीपदान करते हैं जब पूजा करते हैं, जिस समय पर समय लगा। तो एक शंकर भगवान पर बाहर और एक अंदर घर के मंदिर में भी, जब से माघ लगा है ना, तो मिट्टी के दीपक ही जला रहे हैं। और फिर इधर एक दीपक दहलीज पे रख दिए थे और 2 देव वृक्ष मेरे, एक मनी प्लांट और एक वृक्ष और है, तो अंदर ही रख दिए थे। पर लेकिन पता है, जब भी दीपक जलाइए ना, तो उनको आसन दे करके ही रखा। तो फूल लाए थे, फूल छिल छिल के थोड़ी थोड़ी फूल का आसन दे करके सब घर में और रख दिए थे, किचन पे रख दिए थे। और इधर नमो से भिजवा दे रहे थे 2 दीपक नीचे नीचे मेन गेट पे, और फिर एक दीपक हम ले जा करके ऊपर छत पे रख दिए थे। पर देखिए दीप जल रही थी ना, कितना मन को बड़ा ही एक शांति महसूस होती है दीप वगैरह जलाने के बाद। लो, एक थी वासुदेव के पास जला देना, ताकि फूल भी ले लो, और वहाँ पीपल के पास, ठीक है ना। जाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुखे बिन से मन का, स्वामी दुखे बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स, इधर पूजा वगैरह मेरी हो गई है, सबका भोग प्रसाद लग गया है। और अब इधर कान्हा जी के लिए बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि फिर अब उनको सोने बस का रह जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।